दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ पा रही। क्या आवाज आ रही है मेरी आप लोगों के पास? जरा बताइए। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। आवाज आ रही है। दोस्तों आज का लाइव का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न जिलों में युवा बेरोजगार संवाद के माध्यम से हमने फरवरी के आंदोलन का ऐलान किया था विभिन्न भर्तियों को लेकर, चाहे वो लंबित हो, चाहे नई भर्तियों की मांग हो, चाहे बाहरी राज्य का कोटा समाप्त करने की मांग हो, चाहे सिस्टम में सुधार की मांग हो। तमाम जो मांग पत्र में शामिल मांगों को लेकर हम आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था और उसकी तारीख की घोषणा आज हम कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह माननीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी। विवाद चल रहा है, उसकी भी जोधपुर और जयपुर में सुनवाई है। जयपुर में नंबर आने वाला है और 2 फरवरी को डीबी में है। बंद कर दी इसका फोन बार बार है। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बेरोजगारों की तमाम मांगों को उठाने वाला एक सबसे बड़ा संगठन है, ना कि बीएड बीएसटीसी के लिए बना है। कुछ दिनों से ये बीएड बीएसटीसी यानी कि लगातार अन्य विभागों के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आपको शिक्षक भर्तियों से ही मतलब है क्या, लेकिन उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा मेरे लिए बीएड बीएसटीसी की दोस्तों अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस टॉपिक पर 2 मिनट चर्चा कर रहा हूं, फिर अन्य विषय को लेकर और आंदोलन की तारीख को लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन क्योंकि इस विवाद को मैं हमेशा के लिए खत्म कर चुका हूं, मैं भूल चुका हूं। मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि कुछ लोग एक ही पक्ष आया था लाठीचार्ज, उनका मैंने साथ दिया। अब मामला कोर्ट में है, अब न्यायालय इस पे फैसला करेगा। न्यायालय चाहे तो उनको बिठा भी सकता है। वैसे एक चीज और बता दूं आपको, मैं एग्जाम में तो न्यायालय बिठाएगा, लेकिन उनको शिक्षक भर्ती लेना या नहीं लेना न्यायालय को ही तय करना है। क्योंकि अधिकतर मामले ये हुआ कि जैसे मान लो अपेयरिंग वाला भी कोई जाता है या फिर स्कूल व्याख्याता भर्ती में कई ऐसी भर्ती उदाहरण देखा है, उन्होंने कहा उनको बिठाया जाए। हरियाणा में भी कहा था उनको एक बार एग्जाम में तो बिठाया जाए। तो ये तो निश्चित है कि एग्जाम में बिठाने के आदेश तो होंगे अन्य फैसलों के आधार पर, जो अन्य फैसले पहले हुए। लेकिन अब उनको जैसे मान लीजिए अब राज्य सरकार ये कहती है कि हमारे पास बीएसटीसी वाले हैं या बीएड वाले हैं या कुछ भी जो भी चीजें उनको वहां आर्गुमेंट होंगे तो उसके फाइनल फैसला अब कोर्ट को करना है। अब कोर्ट क्या करता है, मान लीजिए अब कुछ लोग जो है ना उनसे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज लेना जब लेता हूँ ना, किसी के बाप से नहीं डरता, चैलेंज पूरा भी करता हूँ। लेकिन तुम 2-4 के चक्कर में बीएड वाले मेरे भाई बहन है, ठीक है ना, बीएसटीसी वाले मेरे भाई बहन है, तुम 4 क्या चाहते हो? जब मैं जोधपुर था, कई व्यक्ति उल्टा बदतमीजी से बात कर रहा था तो मैंने उसको धमकाया। मैंने कुछ कहा तो उस वीडियो को काट कर आप लोगों ने डाल दिया, देखो ये तो खुले में कह रहा, पूरा वीडियो डालते ना। फिर जब बीच में वो बोला, मैं उसको समझा रहा था, अब वो मेरी पूरी बात नहीं सुना और फिर उन्होंने उल्टा बोला, तब मैंने वो बोला उसको काट के डाल दिया, देखो उपेन यादव तो धमकी दे रहा है बीएड वालों को, बीएड पूरा वीडियो डालते ना। छोटा सा वीडियो काट करके बदनाम करने की कोशिश की, लगातार डाल रहे हो उपेन यादव तो बीएड विरोधी है, ये है वो है। अरे भाई बीएड वाले मेरे भाई बहन है, बीएसटीसी वाले मेरे भाई बहन है। आज भी मैं शिक्षा मंत्री से खुद मिलकर आया हूँ कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आए, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, वो भी 5000 पदों पर, और वैकेंसी निकलवाएंगे। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड 2018 की ज्वाइनिंग मिलेगी तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, 5000 पदों में निकलवाने की मांग कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भी मांग कर रहे हैं। और लेवल 2 में ज्यादा पद आए, जो मेरे एसएस के जो अभ्यर्थी हैं, एसएसटी के जो है संस्कृत वाले, इनके कम पद इनके पद भी है और वर्गीकरण जारी किया जाए। आज ही मैं मांग रख के आया हूं, क्योंकि इन 2-4 चपड़ों से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्जी आइडिया बनाकर मुझे गाली गलौज करने की कोशिश करवा रहे हैं। बीएड वाले मेरे भाई है और मैं कह रहा हूं यदि न्यायालय बिठाते हैं तो मैं क्यों विरोध करूंगा। वो मेरे एक पक्ष आया था मेरे पास में, जब लाठीचार्ज हुआ तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि यार ये तो साथ नहीं दे रहा, साथ दे दिया तो बोले साथ गलत दे दिया। चारों तरफ से ये कोशिश करते मुझे बदनाम करने की, लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता, संघर्ष करता हूं, डराते हुए काम करता हूं और लड़ता हूं। इसलिए बीएड बीएसटीसी जो अभ्यर्थी हैं, रीट आ रही है 25 अप्रैल को एग्जाम है, लेकिन और भी अन्य विभागों के ऊर्जा विभाग वाले हैं, शिक्षा विभाग वाले हैं, जो और अन्य विभागों के लोग हैं, उनकी भी आवाज उठाना, उनका भी काम करना मेरा फर्ज है। मैं इसमें उलझा पड़ा रहूंगा। अब इसमें मैं स्पष्ट पहले कह दिया था, इसमें जिसकी अच्छी दमदार पैरी होगी उसके पक्ष में जाएगा, चाहे बीएसटीसी वाले जीते चाहे बीएड वाले जीते। अब न्यायालय फैसला करेगा, मेरे हाथ में नहीं है। बीएसटीसी वालों को स्पष्ट कह देता हूं, आप लोगों की जो स्थिति थी, आप लोग जैसे यहाँ आए, घेराव किया, चलो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, विरोध अभी भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लाठीचार्ज होने के बाद परिस्थितियां दिखी कि हाँ यार आपके साथ गलत हो रहा है, जब सब लोगों ने कहा, बीएड वालों की भी मैंने फोर्स दिखी, तो मैंने उस समय आपका खुला साथ दिया और साथ दिया। सरकार ने आपको न्याय दिया, यानी कि लेवल फर्स्ट में बीएड को अलाउ नहीं किया। लेकिन अब कोर्ट करता है तो भाई साहब उसमें उपेन यादव भी कुछ नहीं करेगा, स्पष्ट कह रहा हूँ बीएसटीसी वालों को। एक चीज और बता दूं मैं,
जो बीएड वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं स्पेशल बीएसटी छोड़ो कह दूं, यदि इनको बिठा भी लिया जाए तो आपको दिमाग में टेंशन इस बात की नहीं लेनी है, क्योंकि जो बीएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं ना जो लोग अभ्यर्थी लेवल 2 वाले, वो अपनी तैयारी कई सालों से लेवल 2 की कर रहे हैं और 2-3 महीने में वो तैयारी कर भी नहीं पाएंगे फर्स्ट लेवल की। क्या आप सोचो कि यार कोर्ट ने बिठा दिया, हम कहाँ जाएंगे, बर्बाद हो गई, ये दिमाग से निकाल देना। यदि बिठा भी, मैं ये नहीं कह रहा बिठाएंगे, लेंगे, लेकिन बिठा भी दिया तो मैं आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जिससे कि आप टेंशन में नहीं हो, क्योंकि जो अधिकतर लोग लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं 2-3 महीने में वो इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे लेवल फर्स्ट की, वो उसी की देंगे। इसलिए ये कुछ लोग हैं जो ये उनका काम ही है, क्योंकि इनकी भर्ती में खुद का नंबर पहले आया नहीं था, इनको बस ये करना था कि 8 लाख 9 लाख बेरोजगार है, 2-2 4-4 हजार रुपए करके लाखों रुपए कमा के घर बैठ जाएंगे, जनता जाए बाढ़ में, तो वो मूर्ख बनाने का काम करे। अरे जिन्होंने याचिका पहले लगाई थी नोटिस जारी हो गया था ना, वही कहता है उन्होंने किसी पैसे लिए थे क्या? अरे 2 फरवरी को सुनवाई है। तो अब मामला यह है कि न्यायालय के शरण में है, न्यायालय जो निर्णय देगा वो सर्वमान्य होगा। न्यायालय कहता है कि बीएड वालों को लिया जाता है, तो मैं क्यों खिलाफ बोलूंगा बीएड वालों को? न्यायालय ने फैसला कर दिया था, यानी न्यायालय चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। उपेंद्र यादव किसी बीएड विरोधी नहीं है। और रही बात, ये बात कब बोल रहा हूँ, ये वीडियो नोट कर लेना, ये बोल रहा हूँ सुनवाई का फैसला होने से पहले, नहीं तो ये क्या कहेंगे, ओहो उपेंद्र यादव घबरा गया, वो तो पाला बदल लिया, स्टेटमेंट चेंज कर दिया। नहीं, पाला नहीं बदल रहा, मेरे लिए सब समान है, मैंने उनका साथ दिया था। अब कोर्ट का निर्णय आ गया तो मैं किसके खिलाफ बोलूंगा? मेरे लिए बीएड वाले मेरे भाई बहन है, ये मेरे भाई बहन है। लेकिन सुनवाई होने से, फैसला होने से पहले ही मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। किसी के बाप से डरता नहीं है जो सुंदर चैलेंज देते घूम रहे हैं, नहीं डरता। हमारा तो फरवरी जो मेरे अन्य बेरोजगार भाई बहन है, बायराजी का कोटा समाप्त हो, ये भर्ती आए नहीं, इनके लिए जो तमाम जो मांग पत्र, उनके लिए हमारा आंदोलन जारी है और फरवरी में उसका आंदोलन करें, उसकी तारीख अभी घोषणा कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बार बार बीएड बीएसटी बात पे क्यों यार दिमाग खराब कर रखा है यार। जब देखो सोशल मीडिया पे गाली गलौज उल्टा सुल्टा, क्या यार, क्या मैंने गलत कर दिया? आज तक तुम्हारे वेटेज जो 90 70 30 जो 30 था किसने कम करवाया? मेरे दम पे करवाया, उठा के देख लेना, जेल गया, सब कुछ किया, वो करवाया। आज किसको फायदा हो रहा है? आप लोगों को फायदा हो रहा है। कल आरपीएससी के बाहर जा रहा हूँ 2016 18 और फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो बीएड वाले नहीं है। और आज ज्ञापन देख के आऊँ फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकालो, आज ज्ञापन देखा सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकालो, लेवल 2 पद जाएगा, वो बीएड वाले नहीं है। क्यों भाग रहा हूँ आप लोगों के लिए? इन जैसे थोड़ी हो कि भाई साहब मुझे पैसे दो, ये करना कर, मैं मांगता हूँ आप लोगों से। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम आप समझे, भयभीत ना हो। जो पैसे इनको कह दो ना कोर्ट में याचिका लगाती, क्या एक दूसरे को, मैं तो ये कहना चाहूँ बीएड वाले बीएसटी वाले देते, बीएसटी वाले बीएड वालों को नहीं देते। आपको कोर्ट पर विश्वास करना होगा, न्यायालय ही न्याय करेगा। न्यायालय ने कह दिया तो बीएसटीसी वालों में बीएड वालों को नहीं बिठाना है तो वो न्यायालय के फैसला, और बिठाना है तो वो न्यायालय के फैसला मानना तो आप लोगों को पड़ेगा ना। हाई कोर्ट का फैसला आ गया, भी सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है ना। जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा मेरे लिए। मैंने जितना साथ देना था मैंने दिया है। अब रही बात बीएसटीसी वाले भी ये सोच रहे कि उपेंद्र यादव साथ छोड़ दिया, मैंने भाई साथ नहीं छोड़ा। कोर्ट में उपेंद्र यादव की नहीं चलती, कोर्ट में तो जो तुम्हारे वकील दलील देंगे ना, तुम्हारे वकील पैरवी करेंगे, वही चलेगी, उपेंद्र यादव नहीं चलेगी। जो आपके वकील दलील देंगे, पैरवी करेंगे, जो बीएड वाले भी करेंगे, सरकार के। अब जज साहब को निर्णय करना है, तो वो निर्णय जज साहब को करना है ना, तो कम से कम आप लोग अपना पक्ष खुद रखो, आप मुझे दोष मत देना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि जहां तक मैंने मदद की, जो उस समय परिस्थिति अलग बनी, लाठीचार्ज हुआ, आपकी दशा देखी, आप लोग आए, उस समय एक ही पक्ष आया था, बीएड वाला कोई नहीं आया था कि बीएड वाले भी आ गए हैं 200 कहीं को उपेंद्र यादव से साथ दो। हालांकि वो आते तो उस समय मैं सोचता कि यार 2 पक्ष हो गए, लेकिन वो केवल आप लोग आए। मैंने मेरी आंखों के सामने जो दुर्घटना हुई वो देखी, उसके बाद जो सोशल मीडिया के सबने पोस्ट किया, सबने, विपक्ष से लेकर सबने, तो सबको मैंने देखा यार सब कह रहे इसके मतलब मुझे साथ देना चाहिए, फिर मैंने साथ दिया। नहीं साथ देता ना तो ये लोग मुझे बदनाम करते, उपेंद्र यादव तो भाग गया, साथ नहीं दे रहा। साथ दिया मैंने, और साथ दिया तो राज्य सरकार ने आपको शामिल किया। अब न्यायालय से जो भी निर्णय होगा आपको मानना होगा, लड़ना है, चाहे बीएड वालों कह देता हूँ, एसटी वालों कह देता हूँ, आपके एडवोकेट दलील करेंगे, आर्गुमेंट वो करेंगे। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, न्यायालय का फैसला होगा, वो मुझे भी सर्वमान्य होगा, मुझे भी मान्य होगा, चाहे वो बीएड वालों को बिठाए या नहीं बिठाए, जो होगा वो निर्णय कोर्ट करेगा। उसके लिए हम सबको उस निर्णय को मानना होगा। तो दोस्तों स्पष्ट मैं कह रहा हूँ इस चीज को लेकर, लेकिन जो ये भी इसलिए कह रहा हूँ कि अब लाइव फाइनल फैसला होने से पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो कहते हैं कि भाई साहब डर गया, भग गया, स्टैंड चेंज कर लिया, पता नहीं क्या हो गया। क्या कह रहे थे उसने कमेंट देखता था, क्या बीएसटी शोरूम खरीद लिया। हिंदुस्तान की कोई करेंसी नहीं है जो उपेंद्र यादव को खरीद पाए, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड निकाल दो। और चैलेंज देते हो ना, चैलेंज मुझे स्वीकारना भी आता है।
चैलेंज, तुम्हारा चैलेंज स्वीकार, पहले भी स्वीकारा है और आज तक चैलेंज लिया कभी हारा नहीं, लेकिन इसलिए तुम 2-4 छछूंदरों की वजह से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बीएड भाई हैं जिन्होंने भाई बहन हैं जिनके आपने कोशिश की मेरी छवि उनके सामने धूमिल करने की, वो मेरे भाई बहन है, उसकी वजह से मैं उनको चैलेंज नहीं दे सकता, उनको चैलेंज नहीं दे सकता, न बीएसटीसी और चैलेंज दे सकता। ये अब निर्णय कोर्ट का होगा, उसको ही मैं मान्य करूंगा। अब जो करना न्यायालय करेगा। अब मैं बीएड बीएसटीसी विवाद को यही समाप्त कर रहा हूँ। 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, अब तैयारी करें, जितना सहयोग हुआ मैंने किया है। 2018 की वेटिंग है ये 3500 पदों पे निकलवा लेते हैं लोग, आज तक किया क्या इन लोगों ने, लेकिन आप लोगों को भ्रमित कर रहे। दोस्तों आज से ये बीएड बीएसटीसी विवाद समाप्त हुआ, जो निर्णय न्यायालय करेगा वो आप सबको मानना पड़ेगा। अब अन्य विषयों और लोग भर्तियों के लोग जुड़े हैं, मैं माफी चाहता हूँ कि आपकी बात सही है, आप कहते हो कि आप बीएड बीएसटीसी शिक्षक भर्तियों की चर्चा करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग जितना संयम रखते हो, आप जितना मान सम्मान देते हो, आज हर बात मानते हो, लेकिन ये लोग जब इनका अच्छा हो जाता है तो उपेंद्र यादव जिंदाबाद, और थोड़ा सा कोई चीज हो जाती है तो उपेंद्र यादव मुर्दाबाद। ये अपना निजी हित देखते, ये नहीं देखते जिस व्यक्ति ने 9-10 साल घर परिवार छोड़कर आप लोगों को दे दिया। 2012, 13, 16, 18 सबके लिए अनशन करके सारी भर्तियां कंप्लीट करवाई है, सबके लिए अनशन किया है। 2016 के लिए किया, 18 सबके लिए किया, मैंने क्या नहीं किया आज तक। 9 के लग गए वो भूल गए, और जो नहीं लगे अब उनको मौका मिल गया। जो ये छछूंदर घूम रहा है, छछूंदर दिमाग से निकाल लेना। मान लीजिए सपोज कर ये क्या सोच रहा है कि ये केस मान लीजिए मैं जीत गया तो उपेंद्र यादव तो खत्म हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा 8 लाख लोगों में। भाई साहब जो बीएड डिग्रीधारी वो समझदार है, ठीक है ना, वो न्यायालय करेगा, उससे उपेंद्र यादव कुछ नहीं कर सकता। जीत गए तो अच्छी बात है ना, मेरे भाई बहन लगेंगे ना, वो मेरे दुश्मन थोड़ी है। इसमें उपेंद्र यादव क्या खत्म होगा, उपेंद्र यादव सीना ठोक के काम करता है। और जलवा देखना है तो फरवरी के आंदोलन देखना, आज जहां भी जा रहे हैं युवा बेरोजगार समाज में वो लोग उमड़ रहे हैं ना, वो मेरा जो मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, वो मेरे संघर्ष और जो मैंने 9 साल त्याग दिया ना, उसका परिणाम है। हर जगह जा रहा हूँ बिना बुलाए, सब लोग इतने मान सम्मान देने आ रहे हैं, तो उनके लिए लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। लेकिन अब और विषय को लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा, लगातार फोन भी आ रहे हैं। मैं एक चीज का चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों, ऊर्जा विभाग वाले जो 9000 टेक्निकल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, एनएम जीनम भर्ती वाले, पंचायत राज एलडीसी वाले, तमाम भर्ती वालों को कहना चाहूंगा, हम लोग 11 फरवरी को महापड़ाव डालेंगे। ऐलान एजंग 11 फरवरी को शाहजहा बॉर्डर पर हम महापड़ाव डालेंगे। 11 फरवरी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन सही जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्लानिंग और रणनीति तय कर दी गई है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, क्योंकि यूपी में आपने देखा होगा एक वैकेंसी निकाली है, उसमें स्पष्ट कह दिया कि स्थानीय निवासी, अन्य 19-20 राज्यों में भी था, लेकिन हम लोग आपस में लड़ने के बजाय हम सबको मिलकर पहले बाहर राज्यों का कोटा समाप्त करवाना होगा। तो 11 फरवरी को हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 11 फरवरी को स्थान समय आप लोगों को बता